मैं पूछना चाहता हूँ, if you have ever tried, अगर आपने कभी कोशिश की हो, how do you test the miracles? आपने ये कोशिश की हो कि किसी मौजज़े को कैसे परखें? Now, how do you test the miracle? आप किसी मौजज़े को कैसे परखेंगे कि वो बाइबल के तरफ से, खुदा की तरफ से है या Are the नहीं? miracles in the harmony with God's word? आप कैसे जानेंगे कि मौजज़ा बाइबल के मुताबिक है या नहीं? The first rule is पहली बात ये है, पहला असूल ये है, that you never subject God's word to the miracles. आप कभी भी मौजज़े को खुदा के कलाम पर तरजीह ना दें। You subject God's miracles to God's word. आप खुदा के कलाम को मौजज़ात पर तरजीह दें। Hallelujah. हालेलुया। And you subject और हमेशा God's word to the miracles. खुदा के कलाम को बरतरी दें मौजज़ात You पर। subject miracles to what? आपको मौजज़ात को किसके वसीले से परखना है? To God's word. खुदा के कलाम से। The fourth point of cults, और चौथी बात जो बिद्दती लोगों के बारे to है, identify our cults, कैसे आप बिद्दती शख्स को पहचान सकते it हैं is that these cults, कि ये जो पुरसरार लोग हैं, they urge group conformity. ये ग्रोह बनकर काम करते हैं। The cults often urge group conformity. ये ग्रोह बनकर काम करते हैं और ग्रोह को इस्तेमाल करते In हैं। fact, when you see these cults, जब आप ऐसे बिद्दती ग्रोह को देखें, you see आप देखेंगे that they practice a form of mind manipulation. वो ज़हनों को बदलने के लिए, जोड़ तोड़ के लिए बड़ी मशकें And करते they हैं। have a group mentality. उनका ज़हन एक जो है वो इज्तिमाई ज़हन होता The है। individuals cannot be themselves. ये कोई शख्स अकेला तन्हा ऐसा नहीं They करता। must conform to the rigid rules of that cult. और ये ऐसा बिद्दती शख्स अपने कानून को बहुत ही पक्के कानून बनाता And है। this cult, जब ये बिद्दती शख्स he tries to put pressure on them, और वो लोगों पर अज़ाफ़ी तौर पर प्रेशर डालता and the है, other people, members of the cult, और जो उस ग्रोह के जो बिद्दती है दूसरे अराकीन, they exert enormous pressure. वो भी दूसरे लोगों पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। Dears, अजीजों, my Bible, मेरी बाइबल जो है, your Bible, खुदा का कलाम जो it है, puts it so plainly. वो हमारे साथ बड़ी शफाफ बात It करता says है। in Romans chapter 14 verse 12. रोमियो के 12वें चौथे बाब की 12वीं आयत It में लिखा है, says, so then each of us shall give account of himself to God. रोमियो चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। Where does your moral responsibility lie before God? आपकी जिम्मेदारी खुदा के सामने किस मकाम पर है? With yourself? आपके अपने आप के साथ। Dears, अजीजों, in fact, हकीकत में in Joshua यशवा की किताब chapter 24 and verse 18, 24वें बाब की 18वीं आयत में लिखा the है, Bible says, बाइबल फरमाती है, choose for yourselves तुम आज ही चुन लो this day whom you will serve. कि तुम किसकी परस्तश करोगे। And dears, और अजीजों, now I say to you, आज शाम मैं आपसे कहता हूँ, choose for yourselves अपने आप के लिए चुन लो this day आज के दिन whom you will serve. आप किसकी परस्तश करोगे। I'm really concerned मुझे इस बात से बहुत ताल्लुक है और फिक्र है। about this mind conditioning process that going on right now. आजकल जो ज़हनों को जोड़ तोड़ का काम जिंदगियों में किया जा रहा There है, are many people who accept the God's word बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को कबूल and करते in हैं, their heart they know it's right. दिल से वो समझते हैं कि वो सच है जो उन्हें बाइबल से मिलता है, But they say, मगर वो कहते हैं I can't make any decision because of somebody, you know. मैं किसी की वजह से ये फैसला नहीं कर सकता। And there are young people नौजवान है who accept God's word जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, and they say, I cannot make any decision until I get permission from my parents. मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता जब तक मेरे अम्मी और अब्बू से मुझे इजाजत नहीं मिलती। Yes, हाँ, there are wives बहुत से अक्लमंद लोग हैं who accept God's word जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। and they say, I can't make any decision because of my husband. कई ऐसी खवातीन है वो कहती हैं जी मेरे शौहर की वजह से मैं ये फैसला नहीं कर सकती। And there are certain people बहुत से ऐसे लोग हैं who live in certain villages जो बहुत से अगुवाओं में रहते हैं and everybody in that village is of a certain faith. और
हर एक का अपने अपने इलाके या गांव में अपना अपना ईमान है। And they say, और वो कहते हैं I can't step out. मैं ये कदम नहीं उठा सकता। Because I would be different from everybody else in my village. ऐसा करने से तो मैं गांव में सबसे अकेला या इलाके में सबसे अलग हो Or जाऊंगा। some people say, और कई लोग कहते हैं it's my family, ये आप जानते हो कि मेरे खानदानी मेरा मसला है। Everybody is of a certain persuasion. हर एक का अपना अपना नुक्ता निगाह और क्या सराई And if है। I step out, I'll be different. अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं दूसरों से कट के रह जाऊंगा। Dears, ईमानदारों, does that make sense? क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? If I allow अगर मैं ये इजाजत दे दूं my family to अपने खानदान to को shape how I believe कि today, मेरे लिए मेरे ईमान को तामीर as करें, wonderful as they are, कि वो मेरे लिए मेरा ईमान बनाए। if I allow my church to shape my belief today as wonderful as they are, अगर मैं अपने चर्च को इजाजत दूं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना ईमान मुझ में भर दे, if I allow anybody else to shape my belief today, अगर मैं किसी को इजाजत दे दूं कि वो अपना ईमान मेरे लिए मेरे अंदर भर दे, then dears, तो फिर अजीज that prepares me तो ये मुझे बात तैयार for करेगी। when the wolf and certain receive the mark of the beast. तो ये बात मुझे हैवान की छाप को लेने के लिए तैयार The करेगी। only safety is वाहिद बचाव का हल इसमें in है Joshua 24 verse 18. जो यशवा की किताब में लिखा हुआ है। Choose for what? तुम आज ही चुन लो किसको? जिसकी For yourself. अपने लिए जिसकी प्रस्तश करोगे। Oh my brothers. मेरे अजीजों, Oh my मेरी sisters. बहनों, Oh my uncles. मेरे अंकल्स And my aunties. और मेरी आंटीज, Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए। Only His blood can save you. सिर्फ उसका लहू आपको निजात दे सकता है। Come to His word उसके कलाम के पास आइए। and let it guide you through your life. कलाम को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी की रहनुमाई करे And do not be misled by anybody who is leading you to false और किसी teachings. के फरेब और धोखे और मकारी का शिकार न हो। Dears, अजीज ईमानदारों, and have that courage और अपने अंदर ये हौसला रखिए, in your own heart अपने दिल के अंदर ये हौसला to रखिए, make decisions for Christ today yourself. अपने आप से यीशु मसीह के लिए फैसला करने का हौसला रखिए। Dears, अजीज ईमानदारों, be different. मुख्तलिफ बन जाइए। I said be मैंने different. कहा तब्दील शुदा हो To जाइए have the courage to say, और ये कहने की हिम्मत पकड़ लीजिए, God, खुदावन, I'm standing for you. और मैं आज तेरे लिए खड़ा हो And रहा I'm हूँ not going to let anybody shape my belief और अब मैं today. किसी को इजाजत नहीं देता कि वो अपना ईमान मेरी जिंदगी में And तामीर I'm not करे। going to let anybody else shape my thinking. मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सोच मेरी जिंदगी में भर दे। I'm going to stand for God मैं खुदा के लिए आज खड़ा होता and live हूँ, for मैं God खुदा के लिए आज जीता and हूँ, follow God आज मैं खुदा की पैरवी and करता follow हूँ God's truth. और मैं खुदा की सच्चाई की पैरवी And I'm करता going to हूँ follow Jesus और मैं Christ. यीशु मसीह की पैरवी में आता And हूँ I'll not follow any earthly और मैं leader. किसी जमीनी रहनुमाई की पैरवी And नहीं I'll करता not be deceived by others in और future. मैं मुस्तकबिल में किसी धोखे दही के फरेब में नहीं आऊंगा। I'm going to walk in the footsteps of Lord Jesus मैं Christ. यीशु मसीह के कदमों के निशानात पर चलूंगा। The only hope is वाहिद उम्मीद ये है to follow Christ. यीशु मसीह को पैरवी में आ The जाना। Bible says बाइबल में लिखा है that we should no longer be children. आइंदा को हम बच्चे न रहे। What are children? बच्चे क्या होते हैं? Bible says बाइबल में लिखा है children are those who are told बच्चे वो होते हैं जिनको उंगली पकड़ के सिखाया जाता that we है। should no longer be children. हमें अब आइंदा को बच्चे नहीं रहना, Tossed to and fro by every wind of doctrine, जो हर तरह की तालीम के झोंके में मौजों की तरह बहते by फिरते the हैं, trickery of men, आदमों की मकानी और दगाबाजी के वसीले and से, cunningness or craftiness of deceitful plotting. आदमियों की रियाकारी और बाजीगरी की वजह से वो हमेशा भटकते फिरते But हैं। how can I keep from being tricked? लेकिन कैसे मैं धोखे से महफूज रह सकता हूँ? Here it is यहाँ पर बयान है in Revelation 14:12. मुकाशवा की किताब के 14वें बाब की 12वीं आयत में। Dears, अजीजों, aren't you glad क्या आप खुश नहीं हैं that God, He makes it too simple for you? कि खुदा ने ये बात आपके लिए बड़ी वाज़ेह कर दी है? Aren't you glad क्या आप खुश नहीं हैं that God tells you His truth to you so simply?
morning. खुदा ने अपने कलाम की सच्चाई आपको बड़ी सादा करके बताई है। Dears, aren't you glad अजीजों, क्या आप खुश नहीं हैं that God makes it so simple, friend? कि खुदावंद आप पर अपनी सच्चाई को वाज़ेह करता है? Dears, अजीजों, the book of Revelation मुकाशफा की किताब, is the last book of Bible, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है written for the लast generation living on this और ये earth, दुनिया की आखिरी नस्ल के लिए लिखी गई किताब written for है। this men and women living on this earth. इस जमीन पर जीते हुए हर मर्द और जन के लिए लिखी गई There's है। Revelation chapter 14 verse 12. इसलिए मुकाशफा 14 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, If you had this one text, अगर ये आयत आपको याद हो you can be saved from being misled. तो आप फरेब से महफूज रह सकते हैं। Bible says, बाइबल में लिखा है, it says, खुदा का कलाम बयान करता है, it says, here are those, यहाँ पर मुकद्दसों के, here is the patience, यहाँ पर मुकद्दसों के, that means endurance, मुकद्दसों के सब्र और ईमान का मौका of the है। saints. मुकद्दसीन के सब्र और ईमान का Now मौका saints है are often believers, और मुकद्दसीन ईमानदारों को कहा गया like है। Paul says to the saints at the Ephesus, इफिसस की कलीसिया को जैसे पौलुस रसूल मुकद्दसीन कहते like the हैं, saints at जैसे Corinthians. करंथियों के इलाके के सेंट्स और मुकद्दसीन को रसूल मुकद्दसीन So कहते they हैं, are believers. जो ईमानदार हैं। Dear, the Bible says, अजीजों, बाइबल फरमाती है, here they are that keep the commandments of God मुकद्दसों के ईमान और सब्र का यही and मौका the है faith of और Jesus. जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। Here it is. और यहाँ पर लिखा These है, people love God. ये लोग खुदा से मोहब्बत They have करते been हैं, following God since their whole ये lifetime. पूरी अपनी जिंदगी में खुदा की पैरवी करते They are हैं। forgiven by Christ. ये यीशु मसीह के वसीले से माफी याफ्ता लोग His हैं। blood was shed for them. ये यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। They're washed and cleansed by His blood. वो उसके लहू से पाक किए गए लोग They हैं। have found grace in वो Christ. यीशु मसीह में फजल को पाते They have हैं। found forgiveness in Jesus वो यीशु Christ. मसीह में माफी और नजात को हासिल They have करते the हैं। faith of Jesus. वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं This grace has entered into their life. और वो उस पाक जिंदगी में दाखिल They होते keep the हैं। commandments of वो God. खुदा के हुक्मों को मानते And हैं, because they love Him, इसलिए कि वो उससे मोहब्बत रखते हैं। they obey Him. वो उसकी फरमाबरदारी And करते हैं, because they love Him, इसलिए कि वो उसकी फरमाबरदारी उससे मोहब्बत रखते they हैं। follow Him. वो उसके पीछे चलते हैं, And because they love Him, इसलिए कि वो उससे मोहब्बत रखते they हैं। don't ask for 10% discount to the commandments इसलिए वो 10% उसके हुक्मों में रियायत नहीं by मानते, leaving off the fourth. ना ही वो चौथे हुक्म को छोड़ते हैं। Dears, अजीजों, God does not give us discount. खुदा हमें रियायत नहीं देता। The Bible says, बाइबल फरमाती है, here is the endurance of the believers. मुकद्दसों के सब्र और ईमान का ये मौका है। God is a group of believers. यहाँ पर जो खुदा के मुकद्दसीन हैं, They have not accepted the counterfeit. वो जैली चीजों को कबूल नहीं They have not करते, accepted the cults. वो पुरस्कार लोगों को कबूल नहीं They are the करते। true church of the Bible. बाइबल की सच्ची कलीसिया जो है, They keep the commandments. वो खुदा के हुक्मों को मानती And है they are the final people living on this और वो earth. खुदा के वो लोग हैं जो यीशु की जमीन पर गवाही देते Now the हैं। fifth and the last point आखिरी और हत्तमी बात ये है of cults, पुरस्कार लोगों के बारे में। these cults, ये जो पुरस्कार लोग they हैं, confuse the coming of Christ. यीशु मसीह की आमद के बारे उनकी सोच वाजे नहीं है। Now these cults, ये जो पुरस्कार लोग they're all हैं, mixed up around, like about Jesus coming. वो यीशु की आमद के बारे में बहुत शकूक के शिकार हैं। They're all mixed up about coming of वो Christ. यीशु की आमद के बारे में उलझाव का शिकार है। Now many cults are saying about Armageddon. बहुत सारे लोगों का जो सोचते हैं उन्हें यही नहीं पता कि हरमजदून क्या है। They say that there'll be a final destruction. उनके ख्याल में एक हत्तमी तबाही होगी And they, like David Koresh, और वो डेविड कुरैश की they तरह stocked weapons उन्होंने अपने चर्च में बहुत से हथियार जमा कर and लिए guns और बंदूकें जमा कर ली and bombs. और बम जमा कर लिए And they like the Japan's cult, और जापान के अपने एक विद्युतीय शख्स की तरह and they attacked the nerve gas, उन्होंने the nerve अपने gas एक असाबी गैस से हमला कर दिया। to the subways of Japan. सबवे जो था जापान का उस पर, And they say that the end of world was approaching. उनके ख्याल में दुनिया की आखिरत आ गई थी। And they were saying that this world was going to be destroyed by fire. उनके ख्याल में दुनिया आग से तबाह होने And वाली they थी started their fire by torching और themselves. कईयों ने अपने आप को ही आग लगा ली कि हम उस आग का आगाज कर I चुके don't हैं। know why they're confused about the second coming of Christ.
why? मुझे नहीं पता कि वो क्यों यीशु की आमद के बारे में उलझाव का शिकार है। By the way, there are 50 texts in the Bible. बाइबल मुकद्दस में 50 वाज़े आयात हैं In the Bible, which say about the second coming of Christ. जो यीशु की दूसरी आमद के बारे में बयान देती है। Now, not so long ज्यादा अरसा नहीं हुआ, in France, फ्रांस की बात है, Switzerland, स्विट्जरलैंड की बात and है in Canada, और कनाडा की बात है। they said that this end of the world was approaching. उन्होंने कहा कि दुनिया की आखिरत आ गई है। And they said that this whole world was going to be destroyed by fire. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आग से जलाई And जाएगी they started that fire और उन्होंने इस फायर का आग का जो आगाज था by torching themselves. अपने आप को आग से जलाने से कर दिया। But dears, मगर अजीजों, these cults are exploding around the world. ये बिदती लोग आज दुनिया में फैल रहे And there हैं, are also the God's people. लेकिन आज दुनिया में खुदा के लोग भी हैं। And they love God. वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, And they follow His truth. वो उसकी सच्चाई को मानते हैं। And dears, और अजीजों, you have to see आपको देखना what है the Bible says. बाइबल क्या कहती है And choose for और yourselves अपने लिए चुनना है whom you will serve. आप किसकी परस्तिश करेंगे। तो आपको बताएंगे आपके साथ Bless you. आपके साथ